तरीके से अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में बहुजन समाज के लोग खुश मिजाज में अभी भी नहीं है। उन लोग कह रहे हैं कि जब तक अनिल मिश्रा के समर्थक और अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी गुंडे को अगर एनएस का धारा नहीं लगाई जाती है और इन जैसे आतंकवादियों के ऊपर जो बाबा साहब का तस्वीर जलाया है, इन जैसे आतंकवादियों को अगर देश राजद्रोही नहीं घोषित की जाती है, तब तक हम लोग शांत बैठने वाला नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से अनिल मिश्रा के 2 कौड़ी के समर्थक और 2 कौड़ी के इनके साथी जो जूठे पत्तल चाटने वाला कुत्ता कहे जाते हैं, वो जूठा पत्तल चाटने वाला कुत्ता है इनके साथ जो चलने वाले लोग हैं। और इन जैसे पत्तल चाटने वाले कुत्ता आज बाबा साहब का तस्वीर जलाया और बाबा साहब का तस्वीर जलाकर आज साबित कर लिया कि हम लोग बहुत ही बड़ा गुनाह है। और जिस तरीके से इन जैसे मनुवादी और आतंकवादी को पुलिस ने नकेल कसने का काम किए आतंकवादी पर, उस समय जिस समय इन जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, उस समय इन जैसे लोगों को चेहरा दिखते हैं ना आप लोग, अनिल मिश्रा के समर्थक जितने भी थे 3-4 लोगों को पे जो एफआईआर हुआ है, इन जैसे 4-5 व्यक्तियों को अगर चेहरा आप देखते तो 12 बज रहा था इन जैसे मनुवादियों के ऊपर, मनुवादियों के चेहरा पे, जो कि इन लोग समझ रहे हैं कि अब हम लोग शेर के मुंह में आ चुके हैं और अब बचने वाले नहीं हैं। अब बिल्कुल साथियों कि इन लोग अंदर जा रहा है तो बाबा साहब का संविधान से ही अंदर जा रहा है और बाहर भी आएगा तो बाबा साहब का संविधान से ही बाहर आएगा। इतना इन लोगों को पता नहीं, याद नहीं आता है, या फिर इन लोगों का मानसिक हालात ठीक ठाक नहीं है। आईक्यू लेवल बिल्कुल कम हो चुकी है। इसी के दौरान से आज बाबा साहब का तस्वीर जलाया, बाबा साहब को अपने अपमान और टिप्पणी किया। मैं बता दूं कि कोर्ट में पीछे के दौरान तस्वीर सामने आई, सभी को चौंका दिया। सोचिए कि इस तरीके से तस्वीर आया तो सभी लोग चौंक गए। अनिल मिश्रा के जो भी समर्थक भौंक रहे थे कुत्ता की तरह, उन जैसे अनिल मिश्रा के आतंकवादी समर्थकों को आज बहुत ही बड़ा जवाब मिला और करारा जवाब मिला। आज इस करारा जवाब से क्या हालात बीत रहा होगा अनिल मिश्रा के ऊपर, वो तो खैर वही समझ रहा होगा अपने आप से। और जब तक इन जैसे लोगों पे एनएस का धारा नहीं लगाई जाती है, तब तक बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त बैठने वाला नहीं है। अब सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद को कहते थे कि 1 जनवरी से पहले इन्होंने ट्वीट किया और सरकार को चेतावनी दिए 72 घंटा का अल्टीमेट, और 72 घंटा के अंदर इन्होंने 1 जनवरी को नहीं पहुंचा ग्वालियर में, तो मालूम है क्या हुआ। जो भी आतंकवादी के लोग थे सभी लोगों का मन बढ़ गया और इन्होंने सोचा कि अब पुलिस प्रशासन के लोग, सरकार अब हमारे समर्थक में है और बाबा साहब को खुलकर प्रतिमा को और तस्वीर को जलाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सरकार हम पे कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन 1 जनवरी को बाबा साहब का तस्वीर जलाया जाता है और चंद्रशेखर आज़ाद ग्वालियर जाते हैं, लेकिन ग्वालियर जाने से पहले इन जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर और जेल दे दिया जाता है। इन लोग एड़ी से लेकर चोटी तक ताकत लगाते रह जाते हैं और खूब नारेबाजी करते हैं, अंबेडकर मुर्दाबाद, ये सनातनी की जय हो, मतलब तरह तरह का नारेबाजी करते रहते हैं। और पुलिस प्रशासन के लोग इन जैसे लोगों को घिसटते हुए, आवारा कुत्ता की तरह घिसते हुए इन जैसे दोगले और इन जैसे 2 कौड़ी के गुंडे को जेल में डाल दिए। और आज इस देश में थोड़ी शांतिपूर्ण माहौल देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो इन जैसे आतंकवादी के लोग अगर ऐसे ऐसे देश में रहेगा तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में बहुजन समाज के भी लोग उतरने के लिए प्रयास बिल्कुल करते हैं और इन जैसे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। तो अब इन जैसे आतंकवादी को अगर नहीं सीख मिला और नहीं सबक सीखा इन लोग, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भीमा कोरेगांव का 2 बिल्कुल होने जा रहा है। और अब बहुजन समाज के लोग अस्थिर नहीं रहेंगे और शांत नहीं बैठेंगे। तो जय भीम, जोहार, नमस्कार आप लोगों को। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।